हेलो, मैं यश पांडे। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक टॉपिक पे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। मतलब एक क्वेश्चन ये था कि मेरे सर के क्लाइंट से उनसे कोई कुछ बात हो रही थी। उसमें ये था कि एक पर्सन था, उस पे 3 अलग-अलग मुकदमे चल रहे थे और उसमें दिक्कत ये थी कि 3 मुकदमे पे तीनों अलग-अलग बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने तीनों अलग-अलग जगहों पे उस केस को रजिस्टर किया था। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर पहले केस में अगर आपको रेमेडी मिल जाती है बेल की, तो क्या दूसरे केसेस के चक्कर में भी आपको अंदर रहना पड़ सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। तो उसमें भी एक ये चीज़ दिमाग में मेरे आ रही थी कि हमारे ही कानून का जूरिस्प्रूडेंस है ये कि अगर हमारे कानून से कहीं आपको नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को अवॉइड कराया जाएगा, और कहीं से अगर फ़ायदा हुआ जा रहा है तो वो फ़ायदा आपको दिया जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है निर्भया रेप केस में। राजू जो 17 साल का लड़का था, लेकिन 17 साल का होने की वजह से उसको उसके रेप केस में रेमेडी मिल गई थी। बट इसमें इधर मतलब ये बहुत अब रेगुलरली अप्लाई नहीं होता है इस केस में। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस आपको जिस केस में बेल मिल गई है उस केस में आपको जेल के अंदर नहीं रख रही है, किसी दूसरे केस में आपको जेल के अंदर रखेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पे 2-3-4 मुकदमे चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आपको सिर्फ एक ही केस की वजह से आप बच जाएंगे और बाकी सारे मुकदमों से आप छूट जाएंगे और बाहर घूम सकते हैं। नहीं, आपको हर केस में अगर पर्टिकुलरली अलग अलग बेल देनी पड़ जा रही है, कुछ आप पे अलग अलग मुकदमे अगर दर्ज किए गए हैं, तो आप पे अलग अलग ही बेल का मुकदमा चलेगा। और आप एक ही उसकी पूँछ पकड़ के, आपका बहुत कम चांस है कि आपका कुछ हो जाए। आप उसमें पूछेंगे कि ये क्या बात होती है, उसमें यही बात होती है कि यही है कि आपको इस केस में थोड़ी अंदर रख रहे हैं जिस केस में आपको बेल मिल रही है, आप पे दूसरे केस में अंदर रख रहे हैं जो आपने दूसरा कांड किया है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करें और अच्छे से कंसल्ट करें। थैंक यू।